क्या आपने कभी सोचा है जब कोई पुत्र अपने पिता का पिंडदान न कर पाए तो क्या बहू को वो धर्म निभाने का अधिकार है? क्या एक नारी जो बहू है वो भी आत्मा की शांति के लिए वो कर्म कर सकती है जो सदियों से पुरुषों का माना गया है? आज की कथा हमारे दिलों को झकझोर देगी। ये सिर्फ एक धार्मिक प्रसंग नहीं, यह एक नारी की श्रद्धा, उसका धर्म और उसकी मर्यादा का अद्वितीय उदाहरण है। आज हम जानेंगे क्यों माता सीता ने स्वयं राजा दशरथ का पिंडदान किया और कैसे ये प्रसंग भारतीय संस्कृति में एक अमिट छाप छोड़ गया। जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास पर निकले तो उनका पहला पड़ाव था चित्रकूट। वन की शांति, नदियों की कलकल और परिशुद्ध वातावरण, वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उधर अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र वियोग में टूट चुके थे। राम के बिना उनका जीवन अधूरा था। एक रात राम की स्मृति में रोते रोते उन्होंने प्राण त्याग दिया। राज्य के नियमों के अनुसार भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन आत्मा की पूर्ण शांति वो तो एक पिता को केवल उसका पुत्र ही दे सकता था, पिंडदान द्वारा। कुछ समय बाद भरत चित्रकूट पहुंचे राम को राजगद्दी सौंपने के लिए, मगर उनके चरणों में गिरते ही सब कुछ बदल गया। भरत ने जब कहा, पिता अब इस लोक में नहीं रहे भैया, तो राम, सीता और लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। श्री राम का गला भर आया, उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो पुत्र थे और पिता की चिता के पास भी नहीं थे। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्हें यह व्यथा भीतर से तोड़ रही थी कि वो अपने पिता की आत्मा को मोक्ष नहीं दिला पाए। वो सोचने लगे, क्या मैं किसी पवित्र नदी के तट पर पिंडदान करूं, मंदाकिनी, गोदावरी या फिर तमसा? पर वन की सीमाएं, ऋषि मुनियों की मर्यादाएं और राज के हालात उनके कदमों को रोक रहे थे। एक ओर धर्म का बोझ, दूसरी ओर असमर्थता। इसी बीच माता सीता ने श्री राम से एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर स्वयं राम भी अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, प्रभु, जब धर्म संकट में हो और पुत्र असमर्थ हो तब स्त्री भी उस कर्तव्य को निभा सकती है। मैं बहू हूँ, पुत्र वधू हूँ, क्या मुझे यह अधिकार नहीं कि मैं पिता तुल्य ससुर के लिए पिंडदान कर सकूं? राम पहले चुप रहे, फिर उनके नेत्रों में गर्व का अभाव भर आई। लक्ष्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। सीता का संकल्प सिर्फ धार्मिक नहीं था, वह भावनात्मक और आत्मिक भी था। माता सीता ने अपने शरीर को पवित्र किया, गंगा जल से स्नान किया, कुशा और जल लेकर पिंड तैयार किया और फिर गहरे भाव से पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ राजा दशरथ की आत्मा के उद्धार के लिए पिंड अर्पण किया। यह कोई सामान्य कर्म नहीं था, यह एक स्त्री की ओर से धर्म का सर्वोच्च निर्वाह था। उस क्षण एक दिव्य घटना घटी। स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, वत्स सीते, तुमने जो कर्म किया वह मेरे जीवन में अद्वितीय है। मैं तृप्त हुआ, तुम जैसी बहू पाकर मैं धन्य हुआ। राजा दशरथ की आत्मा को पूर्ण शांति मिली और समाज को एक नई चेतना कि धर्म की पात्रता लिंग नहीं, श्रद्धा और संकल्प से तय होती है। माता सीता ने सिद्ध किया कि वह केवल एक पत्नी नहीं बल्कि धर्म की ज्ञाता, कर्तव्य की मूर्ति और नारी शक्ति का दिव्य स्वरूप है। आज भी जब कोई कहता है कि धर्म केवल पुरुषों का अधिकार है, तो सीता का यह प्रसंग उत्तर बनकर खड़ा हो जाता है। यह पिंडदान नहीं, एक युगांतरकारी विचार था, धर्म की पुनर्परिभाषा थी। तो साथियों, अगर आपने आज की कथा से कुछ सीखा हो कि श्रद्धा और संकल्प से बड़ा कुछ नहीं होता, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हर घंटी की आवाज़ से हमें नई प्रेरणा मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई खास वीडियो के साथ।